सिजुना मंदिर ट्रस्ट और सब जगह से यहाँ पे महानुभाव बता रहे हैं। आपका हमारे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, अभिवादन। सच्चाई भरी कहानी लिखता है, प्यासा है वो पानी पानी लिखता है। याद जब उसे आता है अपना बचपन, राजा रानी दादी नानी लिखता है। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं जब कोई बात पुरानी लिखता है। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखते सब, कौन स्वयं वो हिंदुस्तानी लिखता है। लेकिन युगों युगों तक वही जिंदा रहता है जो देव, गुरु और धर्म के चरणों में अपनी कुर्बानी लिखता है। देव, गुरु और धर्म के चरणों में अपनी कुर्बानी लिखता है। इसी देव, गुरु और धर्म के चरणों की एक ऐसी कुर्बानी की कहानी सन 1958 में शुरू हुई। राजस्थान के पाली जिले के बाली गांव के सुसावर सीमांसा छगनलाल जी, गेरबल जी चोपड़ा और मातोश्री चंपाबाई के घर जब सितंबर के महीने में सन 1958 में वहां पर एक होनहार बालक का जन्म हुआ। बचपन से ही घर में धर्म के संस्कार थे। धर्म में जीवन में बचपन से यौवन में प्रवेश किया। व्यवहारिक पढ़ाई में पहली साल बीकॉम उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन इनका मन तो संसार से और भी पार हो चुका था। जैसे ही परम पूज्य भद्रदंग विजय जी महाराज साहब का सानिध्य मिला, इनके मन में संसार से पार होने की इच्छा बलबुती हुई। श्रीमद भद्रदंग विजय जी प्रन्यास प्रवर ऐसे महान अध्यात्म योगी थे, बहुत ही जल्दी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। इन्होंने इस बालक में वो कला देखी, वो प्रतिभा देखी और बहुत ही मुश्किल से जब इन्हें ये एहसास हुआ कि ये बालक आगे जाके जीन शासन का महान सितारा बनेगा, तब इन्होंने अपनी निष्ठा में इन्हें दीक्षा प्रदान की। और यही बालक आज, जिनके जन्म का नाम राजू चोपड़ा था और आज भी इन्हें बाली गांव के लोग राजू महाराज कह के पुकारते हैं। पूरे गोड़वाड़ के जो गौरव है, ऐसे महान आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सिंह सुरेश जी महाराज साहब के चरणों में हम सबका भाव भरा वंदन। बाकी तो साहिब जी के बारे में विपिन भाई ने सब बता दिया है, लेकिन एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा। 44 साल से जिनका रोज का एकासना होता है, आज तक लगभग 40,000 किलोमीटर का उग्र पाद विहार कर चुके हैं और चेन्नई की धरा पर अपनी जिंदगी में दीक्षा लेने के पश्चात पहली बार पधारे हैं। एक ऐसे महान हिंदी साहित्यकार है, ऐसे साहित्यकार बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। साहित्य की लगभग अब तक 212 पुस्तकें और साहित्य प्रकाशित हो चुके हैं और पुस्तकों के नाम भी ऐसे जो नाम पढ़ते ही हमें वो पुस्तकें पढ़ने की इच्छा होती है। जैसे युवानो जागो, वात्सल्य के महासागर, मानवता के दीप जलाए, मृत्यु की मंगल यात्रा, तब आंसू भी मोती बन जाते हैं, आहार विज्ञान, मिच्छा में जुगड़म, क्षमापना, कर्म नचाए नाच, यूथ विल शाइन देन। और मराठी के भाषा महान ज्ञानी हैं। मराठी में भी इन्होंने आई वडिलांचे उपकार, माँ का उपकार, और इसी तरह इन्होंने 212 से भी ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की है। यहाँ पे बैठे ज्ञान प्रेमियों के लिए एक बात बताना चाहूंगा। मात्र 3,000 रुपये का नकरा है। जैसे ही आप इसके सदस्य बनते हैं, आपको आजीवन की लिखी पुस्तकें घर बैठे प्राप्त होगी। जैसे ही आप सदस्य बनोगे, 3,000 रुपये का मात्र जिंदगी भर का ये नकरा है। आपको पहले 10 पुस्तकें प्राप्त होगी, इसके बाद से भी साहिब जी किताबें लिखते जाएंगे, आपके घर वो किताबें आएगी। तो मेरा सबसे निवेदन है, हमारे पास कम से कम 15-20 नाम आ चुके हैं। भरत भाई के पास आप में जिसको भी इच्छा हो इसमें जुड़ने की आप नाम लिखा सकते हैं। जब गुरु इतना महान पुण्यवान और शासन का सितारा हो, तो इनके साथ में इनके चेले परम पूज्य मुनि श्री केवल रत्न विजय जी, जो आईएमपी तपस्वी के नाम से विख्यात है, और साथ ही साथ मुनि श्री प्रसाद रत्न विजय जी महाराज साहब, जो कि हमारे आबूकोट के बाजू मेन मांडवारा गांव से ही है। ऐसे परम पूज्य प्रसाद रत्न विजय जी महाराज साहब, जिनकी बहुत ही कम उम्र में दीक्षा हुई और आज
दीक्षा प्राय के लगभग 18 साल बीत चुके हैं। तो ऐसे स्वाध्याय प्रेमी जिनका हमेशा कहना है दिखा सकता है कोई भी कमाल, दिखा सकता है कोई भी कमाल यदि जग जाए भीतर की मशाल। तो ऐसे महान मुनि भगवान, साथ ही साथ मुनि श्री शालिभद्र विजय जी महाराज साहब और मुनि श्री स्थूलभद्र विजय जी महाराज साहब के भी चरणों में हम सबका नतमस्तक वंदन नमन। सज्जनों, अब मैं आपको ले चलता हूं आबूगढ़ के एक ऐसे गांव में जो कि जिरावला महातीर्थ के मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। ये एक ऐसा गांव है जिसके गांव में गली गली में दीक्षा हुई है। आप किसी भी गली में जाओ तो आपको कोई एक दो घर तो ऐसे मिलेंगे जहां पे दीक्षा हुई है। तो ऐसे महान पावन दांतरे गांव में अचानक 35 साल के पहले जिन पर महाराज साहब का, जिन पर सुरेश्वर जी महाराज साहब का आना हुआ और उनकी निश्रा में गांव में प्रथम उद्यान तब हुआ। तब एक युवती के मन में इनकी व्याख्यान में बातें सुन के संसार के प्रति रुचि उठ गई। जिनकी सगाई हो चुकी थी, शादी में मात्र 1 महीना बाकी था, घर में उथल पुथल मच गई। इनके जीवन में लगा कि ये संसार असार है, मुझे इससे पार जाना है। और बहुत ही जबोजहद करने के बाद में घर वालों को मनाया और सबसे प्रथम गांव की दीक्षा हुई, जिसे हम उषा महाराज कहते हैं। उनके साथ में हमारे शांति महाराज भी थे। इन्होंने भी विक्रम सूरी समुदाय में दीक्षा ली और उषा महाराज की जैसे ही दीक्षा हुई तब से उसके बाद में आज तक लगातार हमारे गांव में कम से कम 48 दीक्षा हो चुकी है। 48 दीक्षा का ये गांव, और आज की तारीख में 8 से 10 दीक्षार्थी तैयार है, जिनके 2 के मुहूर्त आ चुके हैं और दूसरे भी तैयार है। तो ऐसी महान दीक्षा नगरी जिसे कहा जाता है, ऐसे दांतराई गांव के हम सबके परम पूजनीय परम पूज्य साध्वी जी श्री उद्योत दर्शना श्री महाराज साहब के चरणों में हम सबका नतमस्तक नमन वंदन। दांतराई गांव की सभी जो दीक्षाएं हुई, सबकी कहानी बहुत ही रोचक और रोमांचक कहानी है। इसके पश्चात दांतराई में एक युवती दीक्षा देखने गई और उस दीक्षा में इसे दीक्षा लेने का भाव हुआ, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने घर वालों से उस टाइम पे लगभग 20-25 साल पहले बहुत मुश्किल से आज्ञा मिलती थी, परंतु इनके भाव देख के इनके परिवार ने भी इन्हें दीक्षा लेने की आज्ञा दी। तो ऐसे हमारे परम पूज्य साध्वी जी श्री दीवान सुदासी जी महाराज साहब के चरणों में हम सबका नतमस्तक नमन वंदन। जब एक बड़ी बहन दीक्षा ले तो उससे छोटी बहन के मन में भी वैराग्य जागा। आप कल्पना करेंगे, सगाई हो चुकी थी, शादी के मात्र 7 दिन बाकी थे, 7 दिन के बाद में शादी के फेर होने वाले थे, सभी खरीदी हो गई थी, क्या करें क्या न करें, मन में ऐसी उथल पुथल, घर में भी कैसे कहे, सबको कहा, लेकिन बहुत ही घर में भी यह विचार आया, सब कुछ हो चुका है, शादी की तैयारियां चरम सीमा पर है, ऐसे में कैसे दीक्षा दे सकती है। लेकिन इनका इतना वैराग्य भाव प्रबल था कि आखिर घर वालों को इनके समझ झुकना पड़ा और इन्होंने भी अपनी बड़ी बहन के कदमों कदम पर चलते हुए दीक्षा अंगीकार की। ऐसे परम पूज्य कारुण्य सुदासी जी महाराज साहब के चरणों में हम सबका नतमस्तक नमन। 2 बड़ी बहन जिसके घर में दीक्षा ले तो तीसरी बहन को भी वैराग्य कैसे उत्पन्न हो, उनके मन में भी इच्छा जागी कि 2 बड़ी बहन दीक्षा ले चुकी है और मैं भी संयम पद पे जाना चाहती हूँ। घर वालों को कहा और उनके साथ में उनके छोटे भाई, इनकी भी भावना जागी। तो देखिए हमारा शासन कितना प्रबल है, एक ही परिवार से 4-4 लोगों ने दीक्षा ली और ऐसे आज तीनों साधु जी भगवान यहाँ पे उपस्थित है। ऐसे परम पूज्य साधु जी श्री मुक्ति सुदासी जी से महाराज साहब के चरणों में भी हम सबका नतमस्तक नमन वंदन। इसी के साथ हमारे जो हमारा राजेंद्र परिवार है, मेरे खुद के सके काका जी की 2 लड़कियों ने दीक्षा ली है। तो ऐसे ही हमारे संसारिक मासी की दोहित्री मुक्ति सुदासी जी,
हित रक्षिता सुधा सिंह जी महाराज साहब ने भी अपने जो बचपन से बहुत ही होनहार थे, हमेशा क्लास में अव्वल आते थे और इन्होंने ऐसा गहरा अध्ययन किया था और मात्र 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने आगे से इन्हें प्रेरणा दे के महाराज साहब के पास भेजा। महाराज साहब के पास में ही रहते थे और भरे यौवन में 18 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की, ऐसे हित रक्षिता सिंह जी महाराज साहब के भी चरणों में हम सबका नतमस्तक नमन वंदन। सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे परिवार की तरफ से हमारे परम पूज्य साधु जी भगवंत और साधु जी भगवंत जो हमारे दांतराई गांव से हैं, ये हमारे गोडवाड़ के गौरव, हमारे आबूगोड़ के गौरव है। इन सब की संयम संवेदना और इनके संयम के प्रति हमारा अहोभाव प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित यहाँ पे किया गया है। आप सभी यहाँ पे पधारे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, अभिवादन। आगे इसी कार्यक्रम में साहिब जी के द्वारा लिखा कल्पसूत्र के हिंदी प्रकरण का विमोचन होगा, साथ ही साथ अष्टालिका प्रकरण का भी विमोचन होगा। आप सभी महानुभावों से निवेदन है पूरे कार्यक्रम में शांति से बनाए रखें। अष्टालिका प्रवचन के हिंदी माध्यम का भी यहाँ पे विमोचन होगा और निवेदन करूंगा हमारे चेन्नई के सेवा रत्न विपिन भाई सतावत, जैसे ही मैंने इन्हें कहा विपिन भाई आपको यहाँ का संचालन करना है। दूसरा भी कार्यक्रम इनके पास था लेकिन आगे पीछे समय का एडजस्टमेंट किया और तुरंत यहाँ पे पधारे। ऐसे हमारे विपिन भाई सतावत और हमारे जतिन भाई जो कि हमारे चेन्नई जैन समाज की आन बान और शान है, साथ ही साथ हमारे उभरते कलाकार हर्षिल मेहता जिनके YouTube और Facebook में भी आप देख सकते हैं लाखों फॉलोअर्स है। आपका भी खूब खूब अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं विपिन भाई से कहूँगा। साथ ही साथ एक और हर्ष की बात है, हमारे चेन्नई में श्री चेन्नई जैन महासंघ जो कि चारों संप्रदायों का एक संघ है, अभी पिछले 2 दिन पहले ही चेन्नई जैन महासंघ के इलेक्शन हुए हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार अध्यक्ष श्रीमान शाह राजकुमार जी जैन बरजातिया अध्यक्ष चेन्नई जैन महासंघ के बने हैं और आज पहली बार बनने के बाद में ये इनका पहला कार्यक्रम है। आचार्य भगवंत की दिशा में यहाँ पे बना रहे हैं। आपका भी अभिनंदन, अभिवादन।